गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आए हैं हम मानसर लेक पे। मानसर लेक एक्चुअली में जम्मू से कुछ 60 किलोमीटर दूर है और ये कुछ 1 घंटे का ड्राइव बनता है वहाँ से। आज मैं मॉर्निंग में निकला था। मॉर्निंग में पहले मैं ऑफिस गया था। ऑफिस में जाके हमने फ्लैग होस्टिंग वगैरह किया और उसके बाद में मैं आया हूँ यहाँ पे मानसर झील में। झील बेसिकली यहाँ पे जम्मू में 3 तरह की झील हैं, एक मानसर, सुरिनसर और एक सनासर। तो मानसर और सुरिनसर हमारे यहाँ पे आसपास ही है। जो सनासर लेक है वो थोड़ा सा दूर है, वो पड़ता है नथा टॉप के आगे। तो वो जब मैं लास्ट टाइम पत्नी टॉप गया था, अगर पत्नी टॉप से मैं जाना चाहता था फिर वहाँ से जा सकता था, बिकॉज वहाँ से वो थोड़ा नज़दीक है। यहाँ पर मौसम भी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। आज जब मैं सुबह यहाँ पे अपने ऑफिस में था उस समय तो इनफैक्ट बारिश शुरू हो गई थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा, लेकिन उसके बाद में बारिश रुक गई और बारिश रुकने के बाद में मौसम ऐसा कैसे रह गया। तो इनफैक्ट अच्छा हो गया, बिकॉज अभी यहाँ पर बहुत ही सही मौसम हो रहा है। ये जहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ ये एक्चुअली एक पाथवे है जो कि पूरे मानसर लेक के अराउंड है। मतलब मैं पूरा एक गोल चक्कर मार सकता हूँ इसके यहाँ। अच्छा, जो लोग जम्मू के नहीं हैं, जो लोग बाहर से इसको देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ कि जम्मू को एक्चुअली में सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। और इसको बोलने का एक रीज़न है बिकॉज यहाँ पे बहुत ही एक रिच हेरिटेज जुड़ा हुआ है। आप कहीं भी चले जाएंगे, जो भी आप धार्मिक स्थल देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा होली है। उसके साथ में बहुत सारी स्टोरीज जुड़ी हुई हैं यहाँ के जो टेम्पल्स हैं और इस तरह की जो जगह हैं, जो मानसर झील है, सनासर लेक है, नथा टॉप, पटनी टॉप, इतनी सारी जगह है। और अभी मैं श्रीनगर जा ही नहीं रहा। श्रीनगर अगर आप जाएंगे तो वो तो एक ऑल टुगेदर एक अलग ही हेवन है। अगर आप कभी वेकेशन पे आते हैं, कभी टूर पे आते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे आके अपना हॉलीडेज़ वगैरह प्लान कर सकते हैं। यहाँ कभी अगर आओगे तो मेरे से पूछ लेना, मैं तो हूँ यहाँ पे। मानसर झील की वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माना जाता है। अगर आप इनके साथ में छेड़छाड़ करेंगे तो आपके साथ में कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर घटेगा। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये जितनी भी यहाँ पे मछलियाँ हैं, इनको लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पे आके इनको आटा खिलाते हैं या हम छोटी सी फलियाँ खिलाते हैं। आप इनको खिला सकते हो, लेकिन अगर आपने इनके साथ में कोई छेड़छाड़ की, मतलब अगर आप इनको यहाँ से कहीं बाहर लेके जाना चाहोगे तो माना जाता है कि उसके साथ में बहुत ही बुरी घटना होती है। मतलब ये चीज़ बहुत ही होली मानी जाती है यहाँ पे। यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, यहाँ की जो सी लाइफ है, इनको बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और इस तरह से आपको बहुत सारी मछली यहाँ पर दिख जाएंगी। आप इनफैक्ट सी के अंदर शोर्स पे जहाँ जहाँ पे लोग हैं, बहुत सारी आपको इस तरह की मछली मिल जाएगी। एक्चुअली आपको देख के ना फॉलो करती हैं। जब भी आप इनके पास में आते हो तो वो आपके नज़दीक आ जाती है। उनको लगता है कि आप उनको कुछ खाने को देने वाले हो। अब जैसे मैं यहाँ पर आया तो ये नीचे यहाँ इकट्ठी हुई हैं और यहाँ से एक्चुअली में व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ से एकदम ही साफ व्यू आ रहा है और यहाँ से पूरी आपको झील दिखाई दे रही है। तो फाइनली मैंने भी आटा लिया है इनको डालने के लिए। खिलाते थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आने से पहले एक्चुअली मैं मानसर झील की हिस्ट्री चेक कर रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो शुरुआत होती है महाभारत के टाइम से। जो हमारे पांडव थे, पांडव का जो अज्ञातवास था उसके दौरान वो यहाँ पे आए थे। तो उस समय जो अर्जुन थे, अर्जुन की मुलाकात हुई थी एक नाग कन्या से जिनका नाम था अलूपी। उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, उनको पसंद आई और उनका एक सॉर्ट ऑफ लव अफेयर हुआ था, जिसके दौरान उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था बब्बरवाहन। अब ये चीज़ एक्चुअली में अर्जुन जी को पता नहीं थी, बिकॉज वो यहाँ से वापस जाते। तो कई सालों बाद महाभारत के ख़त्म होने के बाद में जब उन्होंने वो लड़ाई जीत ली थी, उस समय अर्जुन जी ने एक यज्ञ रचाया था जिसका नाम था अश्वमेघ यज्ञ। तो वो बेसिकली उन्होंने अपना जो विनिंग था, बेसिकली उनका जो राजस्व था, वो दिखाने के लिए कि सी मैंने वॉर जीत लिया हुआ है, उन्होंने वो वाला यज्ञ रचाया था। और उस यज्ञ के दौरान उन्होंने एक हॉर्स था जो उन्होंने रिलीज़ किया था जिसका नाम था अश्वमेघ। अब वो जो हॉर्स था वो वहाँ से निकल के यहाँ पे कुछ दूर एक गांव है जिसका नाम है खून। वो वहाँ पे जाके पहुँचा और वहाँ पे जाके उसको जो बब्बरवाहन थे उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। तो बब्बरवाहन ने जब उसको कैप्चर किया तो
जो सेना उसके साथ में थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये वाला जो घोड़ा है ये अर्जुन जी का, तो आप इसको छोड़ दीजिए। बट बब्बरवान ने बोला कि नहीं भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ और अब ये वाला घोड़ा मैंने कैप्चर कर लिया, तो अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये सुन के जो उनकी सेना थी उन्होंने बोला कि नहीं, अगर आपको इसको रखना है तो आपको हमारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। तो बब्बरवान ने अल्टीमेटली उनसे फाइट की और वो वाला घोड़ा उन्होंने उसे जीत दिया। तो उसके बाद में उन्होंने एक मैसेज भी पहुँचाया कि अगर अर्जुन चाहते हैं कि ये वाला घोड़ा उनको वापस चाहिए तो उनको डायरेक्टली खुद आके उनसे फाइट करनी पड़ेगी। तो ये सुन के जब अर्जुन जी यहाँ पर आए, जब उन्होंने आके बब्बरवान से फाइट की और उनको नहीं पता था कि एक्चुअली वो उन्हीं का बेटा है, तो फाइट करने के बाद में एक्चुअली बब्बरवान ने उनको भी हरा दिया एंड ड्यूरिंग द फाइट उन्होंने अर्जुन जी का गला काट दिया। अब ये वाला वॉर जीतने के बाद में उन्होंने क्या किया, वो अर्जुन जी का गला लेके गए अपनी माँ के पास में, अलूपी जी के पास में, और उन्होंने उनको जाके दिखाया कि सी देखो मैंने जो अर्जुन है उनको मैंने हरा दिया है और उनका जो मैं गला वो मैं काट के यहाँ पर लाया हूँ। बट ये सुन के अलूपी जी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने फिर उसको बताया कि यार ये तुमने बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया, बिकॉज आपने जिसको हराया है और आपने जिसका गला लेकर आया है ये एक्चुअली में आपके ही पेरेंट है। ये सुन के जब बब्बरवान थे वो बहुत ही हैरान परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ, उन्होंने सब पूछा। तो देन उन्होंने फाइनली उनको बताया कि अगर आपको इनको फिर से रिवाइव करना है, आपको फिर से इनको ज़िंदा करना है अर्जुन जी को, तो आपको पाताल लोक जाना पड़ेगा और पाताल लोक में जाके आपको शेषनाग से मनी लानी पड़ेगी, जिस मनी के यूज़ से ही अर्जुन जी दोबारा जीवित हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो बब्बरवान जी ने बोला कि ठीक है मैं पाताल लोक जाऊँगा और मैं शेषनाग से वो वाली मनी लेकर आऊँगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर एक लेक है, सुरिंसर लेक, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे जाके एक एरो मतलब एक तीर उन्होंने चलाया और वहाँ से उन्होंने एक सुरंग का रास्ता बनाया टू द पाताल लोक। वहाँ से वो एंटर करके वो गए पाताल लोक में जाके उन्होंने शेषनाग जी से, वो इनफैक्ट वो भी नहीं मान रहे थे उनको वो मनी देने के लिए, तो उन्होंने उनसे भी फाइट की, वो मनी जीती एंड वो वहाँ से वो लेकर आए। और वो जहाँ से बाहर निकले थे वो ये जगह थी, जो दूसरा जो उन्होंने बांध चलाया था वो ये वाली जगह थी, वो मानसर झील थी, वो यहाँ से बाहर निकले थे। तो बेसिकली ये जो मानसर और जो सुरिंसर लेक है ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये अंडरग्राउंड मतलब एक टनल के थ्रू ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये दोनों एक ही झील है, बट ये जहाँ से एक तीर उन्होंने चलाया था एंड दूसरा जो तीर चला के वो बाहर निकले, इन दोनों जगहों पे एक झील बन गई। सुरिंसर लेक को एक्चुअली में पहले सुरंगसर भी बोला जाता था, बिकॉज वहीं से वो सुरंग बनी थी जहाँ से वो गए थे। तो इतना रिच हिस्ट्री वाला ये प्लेस है, बट देखा जाए तो आजकल ये मोरलेस एज ए टूरिस्ट स्पॉट ही यूज़ किया जा रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ तो वहाँ पे चलते हैं हम पीछे, और वहाँ पे बोट राइडिंग वहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो बोट राइडिंग करते जाके। चलो लेट्स गो। पीछे मैंने एक जगह बोटिंग ट्राई की है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी। मतलब मेरे सामने भी 3 लोग और थे, वो बोल रहे थे कि पहले उन तीनों का नंबर आएगा उसके बाद में मुझे अलाउ करेंगे। तो इसलिए मैं वहाँ से निकल आया हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। आगे एक और जगह है जहाँ पे बोटिंग अलाउ कर रहे हैं। एंड बाय द वे अभी तक मैंने राउंड कंप्लीट नहीं किया है, अभी तक भी मैं चल ही रहा हूँ इसी रास्ते पर। यहाँ से हम शुरू हुए थे और मैं इसी रास्ते पर अभी तक चल ही रहा हूँ। एक्चुअली मैं बोट राइड नहीं कर पाया हूँ। बोट राइड में वो बोल रहे हैं कि 2 लोग चाहिए उनको, और मैं अकेला हूँ। मैं उनको बोल रहा कि कोई और दे दो मेरे साथ में, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर आप अकेले जाओगे तो ऐसा पहले हो चुका है कि कुछ लोग अकेले गए और वो अंदर जाके पता नहीं सुसाइड कर लेते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए अथॉरिटीज़ ने मना करके रखा हुआ कि अकेला बंदा अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए मैं अपनी वाइफ को बोलता रहता हूँ कि जब भी मैं कहीं आता हूँ तो मेरे साथ में आया करें। कई जगह ऐसे होता है, ये वाले इश्यूज़ आ जाते हैं। बट एनीवेज ये जो पूरा टूर था मैंने बहुत एंजॉय किया। ऑलमोस्ट हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, बस वहाँ पे जाके हमारा एंड है, वहीं से हम चले थे एक्चुअली में वहाँ पे उधर। तो बस वहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, तो इसको हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे अभी अपने नेक्स्ट टूर में, हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद आवर नेक्स्ट लोकेशन। तब तक के लिए दिस इज सुरेश साइनिंग ऑफ, गुड बाय।
ओके सो गाइस, जाने से पहले इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। द थिंग इसके हमारा चैनल बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, मतलब अभी भी जस्ट हम वीडियोस डाल रहे हैं, अभी हार्डली 6 या 7 वीडियोस हमने डाले हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना बाकी है, बहुत आगे जाना बाकी है। एंड आपके कमेंट्स और आपके जो व्यूज़ है वहीं, और आपके जो सब्सक्रिप्शन है वहीं एक्चुअली मेरा एक फीडबैक है कि मेरा ये चैनल कैसा चल रहा है, और यही बूस्ट अप रखता है एक्चुअली में कि और मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करें और अच्छे से अच्छी लोकेशंस एक्सप्लोर करें। सो यस, अगर आपको ये वाला चैनल पसंद आ रहा है तो डू सब्सक्राइब टू इट और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिए इसको। बाकी तो मैं आपसे हर संडे मिलता रहूँगा। सो टिल देन, गुड बाय।